पकौड़ा बेचना, तो वे क्यों नहीं अपना बाल बच्चा हित नाता रिश्तेदार और बीजेपी के लोग से काहे नहीं पकौड़ा बेचवा रहे हैं? बीजेपी के लोग से पकौड़ा बेचवाते हैं, बूथ पे पॉलिश करवाते हैं। बेईमान लोग के खिलाफ हम बोलेंगे नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव दूसरा कुछ जी हम बदलाव चाहते हैं। तो हर साल बेरोजगार युवक को 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। न कहीं रोजगार मिला न कहीं काला धन आया, सिर्फ छलावा है मोदी बढ़ गया। महंगाई पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। मोदी जी जो भी घोषणा किए हैं, एक भी वे घोषणा पे अपना अमल किए रहते तो आज ये दुर्दशा देश के नहीं रहता। मोदी जी जब गरीब बच्चा लोग के शिक्षा से मारने के प्रयास चल रहा है, झूठों के बोलते हैं हाथी के 2 दांत होता है, एक खाने के लिए अलग होता है, दिखाने के लिए अलग होता है। वही कहते हैं कि हम पकौड़ा बेचते हैं, ये सब झूठा बात है। जनता के गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। नमस्कार, मैं फरत अफसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, जातीय जनगणना का रिजल्ट सामने आ चुका है। बताते हैं आपको, इस रिजल्ट से कोई खुश है तो कोई नाखुश है। नाखुश इसलिए है कि कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना का जो डाटा है, जो उसका रिजल्ट है, उसमें घोटाला है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जातियों को बढ़ा के और घटा के दिखाया गया है। और कुछ लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं कि घर में आकर के जनगणना हुई नहीं है तो फिर डाटा कहाँ से आया। तो ऐसे में हम पटना के सड़क पे उतरे हुए हैं। हम ज्यादा दूर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जितना दूर तक हम जा सकते हैं हम पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में जनगणना के लिए सरकार के लोग इनके घर आए थे कि नहीं। तो ऐसे में हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुछ चाचा लोग, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है रामचंद्र। जात क्या है चाचा? मंडल। मंडल। ये बताइए, जनगणना के लिए आए थे लोग आपके घर? आए हुए थे, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, आए हुए थे। आए हुए थे। चलिए, इनको जानकारी नहीं है, आए हुए थे। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। पूरे मोहल्ला का मालिक है। क्या नाम है चाची? विमला देवी। विमला देवी। बताइए, 1 से 1.5 महीना पहले कोई आपके घर में आया था? हाँ, आया था। कौन आया था चाची? ये सोनी जो है, सोनी करती है जनगणना। क्या मतलब, क्या पूछताछ की थी? हाँ, पूछताछ किया, अभी कुछ तो नहीं है, बट जनगणना कॉपी बोली कलम लेके भी थी? हाँ। पूछ रही थी कौन से जात के हैं? हाँ, सब लिखी है। लिखी है। आप कौन से जात के हैं? हम गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी हैं। अच्छा, लिखी है कि कौन से जात के, कितने बच्चे, कितने लोग हैं, ये सब कुछ? हाँ, सब पूछी थी। चलिए, और भी हम देखते हैं। कर रही हैं, आपके घर में आया था जाति जनगणना के लिए? पूछताछ किया था? कौन आया था जनगणना के लिए? कौन स्कूल का जो टीचर उचर आती है। क्या क्या पूछताछ की? कितना परिवार है पूछे थे, जात पूछे थे? हाँ। जात क्या जात है? हम लोग तो कुर्मी जात के हैं। पूछ के गए थे, लिख के भी गए थे साथ में? हाँ, लिख के गए। कितने परिवार है आप लोग? 5 परिवार है। 5 परिवार है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जातीय जनगणना के लिए आपके घर में 1 महीना या 2 महीना 3 महीना पहले भी कोई लोग आए थे गणना करने के लिए? हाँ, आए थे। आए थे। वो सब पूछताछ कर रहे थे। क्या पूछताछ कर रहे थे? वो लोग पूछताछ कर रहे थे कि जनगणना के लिए कि आप कैसे विचार से रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, आपका स्वभाव कैसा है। स्वभाव भी पूछ रहे थे? हाँ। अब पूछ रहे थे घर में कितने बच्चे हैं, लोग हैं? नहीं, ये सब नहीं नहीं पूछे। पूछे घर में कितने बच्चे हैं, कुछ नहीं पूछे। जात पूछे थे? हाँ, जात पूछे थे तो कुर्मी बताए थे। लिख के गए थे? हाँ, नहीं, लिख के नहीं गए। नहीं लिखे थे? नहीं, वो मोबाइल पे बता रहे थे। अच्छा, मोबाइल पे। हाँ। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है अंकल आपका? मैं खालिद नाम हुआ। पूरा नाम बताइए ना। मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। अच्छा, 18%। ये बताइए, आपके घर में जाति जनगणना के लिए लोग आए थे? जी आए थे। कौन आया था? लेडीज थी 2 लेडीज थी 2 ठो। पूछताछ कर रही थी? जात वगैरह पूछ रही थी? हाँ। लिख के गई थी कितना लोग है, नहीं है? हाँ, सब घर में कितना सदस्य है सबका सब पूछ के गई थी अदालतगंज पे। बताइए, आपके घर में जाति जनगणना के लिए लोग आए थे? हाँ। कौन लोग थे? हम लोग की जो आंगनबाड़ी जो सहायिका थी ना, सेविका, उन लोग ने किया था। कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या पूछ रही थी? क्या कितना कितना मतलब इनकम आता है, क्या नाम है, कितना सदस्य है, क्या काम करते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं नहीं, वो लोग काम करते तो उनके कितना पैसे आते हैं, ये सब पूछे। कितना इनकम होता है, क्या काम करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने क्लास में पढ़े, ये सब कुछ टोटल। फिर जात? हाँ, जात में पूछी तो कोई किसी ने बोला कुर्मी है, कोई कहार है, मतलब बहुत तरह के जाति थे उन लोग ने। उन लोगों ने बताया कि कौन कौन जात है, क्या है,
सरकारी नौकरी करते, किन घर में, कितने घरों में सरकारी नौकरी करते कि नहीं करती, इसको सब कुछ। सभी घर में आप जहाँ रहते हैं सभी घर में पूछी थी? हाँ, टोटल घर में। अच्छा, फिर लिखी भी थी? हाँ, लिखी थी, वो पेंसिल से लिख रही थी उन लोग। पेंसिल से वो लिख हाँ। रही थी, मतलब कलेक्ट कर रही थी हाँ, डाटा। कलेक्ट कर रही थी डाटा उन लोग। चाचा आपके घर में आए थे गन्ना करने के लिए? नहीं, मेरा घर मधेपुरा है। हाँ, आया था वहाँ। आया था। हाँ। क्या क्या पूछा आपके घर में कि हाँ। आपके घर में लेडीज लोग थी? मैं सबका। सब आप थे? हाँ, हमसे क्या क्या पूछा गया? जो यहाँ पर कितने जनसंख्या है आपके घर में, लड़की कैगो, लड़का कैगो, हाँ, आपका नाम क्या, आप गार्जियन है कहाँ, कितना बाल बच्चे, सब लिखा है। कोई फायदा होगा इससे लग रहा है? वो नोट करके ले गए, आप जो करें। क्या लगता है अंकल, जनगणना से कोई फायदा? दोनों सेम, बस इतना ही बात हम लोग से पूछा गया है। पूछा गया था? जी। आपसे पूछा गया था? बिल्कुल हाँ, हमसे पूछा गया था क्या पूछे थे? कि न आपके घर में कितने परिवार हैं, कितने सदस्य लोग हैं, क्या करते हैं। जात नहीं पूछा? जात भी लोग पूछा था। क्या जात के हैं? हम तो जादो जाति से आते हैं। ज्यादा जाते के ना, आप लोग तो 14% है। हाँ बिल्कुल, खुश हो रहे 14% होंगे? है। 14% हम लोग हैं। बिल्कुल खुशी तो हो रहा होगा बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल खुशी है। अच्छा ये बताइए, जाति जनगणना से कोई फायदा होगा? फायदा तो हमारे समझ से कुछ है, लेकिन हम ये भी मांग करते हैं कि जाति जनगणना भी ठीक है, लेकिन बेरोजगारी, गरीबी के, गरीबी और अमीरी के जातीय जनगणना होगा तो इससे ज्यादा बेहतर होगा हमारे समझ से। तो पूछ रहे थे आपसे कि हाँ कि कितना इनकम होता है, ऐसा कुछ? हाँ, लोग पूछ रहा था हमसे। क्या चाचा आप बताइए, कोई फायदा होगा इससे गन्ना से? देखिए, अगर इनको विधि व्यवस्था के अनुकूल जाएगा, ईमानदारी रहेगा, ईमानदारी जाएगा, तो फायदा होगा। जात पात का सब कुछ ले लेता है, खुद सारा वही जात पात करता है। तो अगर इस पर ईमानदारी बहुत अच्छी, कौन जात के हैं? सुनिए, बहुत अच्छा चीज कर रहा है, अच्छा चीज कर रहा है। लेकिन इसको मेंटेन करे, इस पर अच्छी चीज है तब न। जो आदमी करवाता है इस चीज, नियम निकाला, वही गलत काम करता है। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि एकदम अच्छा नहीं किया है ये सब सुनिए करवा के। सुनिए सुनिए, मोदी जी जो है ना, वो गॉड है। हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स पर नहीं कर रहे हैं बात, व्यक्तिगत बात करते हैं कि मोदी जी ईमानदार हैं, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हालांकि होना चाहिए, जातीय जनगणना से फायदा है। तो बोले गलत चीज है। नहीं नहीं, बिल्कुल फायदा है। जिसका जितना आबादी है उतना भागीदारी मिलना चाहिए। हाँ, आप लोग सपोर्ट में है? पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। पूरे देश में होना पूरा चाहिए। देश में होना चाहिए। ताकि लोगों को पता चले कौन हाँ, जात के, बिल्कुल, कितने लोग गरीब हैं और कितने संख्या में है, क्या काम कर रहे हैं। जी, उसी जी। हिसाब से सरकार पैकेज निकालेगी जी और उनके लिए काम जी करेगी। जी। आपको भी लगता है? यही बात है। और दूसरी बात, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है और ईमानदार भी है, उसको कोई लालच नहीं है। और देश के लिए भी जब से आए हैं, कोई लालच नहीं है? कोई लालच नहीं है। और जब से देश में आए हैं, देश को सीधा करने के लिए उसका कहना है कि भारत देश एक सोने की चिड़िया था, वो चिड़िया रखा नहीं, अब सोने की चिड़िया बना के उसको रखेंगे। तो आपको महंगाई कम लगा? कम लगा है। महंगाई तो बहुत बढ़ गया, महंगाई पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। मोदी जी जो भी घोषणा किए हैं, एक भी हुए घोषणा पे अपना अमल किए रहते तो आज ये दुर्दशा देश के नहीं रहता। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो बोले थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल बेरोजगार युवक को 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन कहीं ईमानदार बोल रहे हैं मोदी नहीं, जी। ऐसा बात नहीं है। ना कहीं रोजगार मिला और ना कहीं काला धन आया, सिर्फ छलावा है मोदी जी का। जी, बुरा मत मानिएगा, कहिएगा तो बोलेंगे नहीं। बोलिए 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 आप बोलिए ना, बोलिए। स्वतंत्र अपनी बात बोलने के लिए। काला धन जो है, काला धन वो नोटबंदी के लिए निकल है। अच्छा अच्छा, है, नोटबंदी के लिए निकल है। नोटबंदी कोई किया तो गलत नहीं किया। आप बोलिए। हम आज बोलेंगे। आपकी लड़का, मान के आपका लड़का हो, लड़की हो, पढ़ा कर डॉक्टरी में पास किया है, इंजीनियर में पास किया, वो 40 लाख टका मांगता है। लगातार शिक्षा आपसे नहीं महंगा होगा। होते जा रहा है। काला धन आया, नोटबंदी नहीं हो आया। गया। नहीं आया। गरीबों पे मतलब प्रतिदिन बोझ उठाया जा रहा है, कहीं काला धन नहीं लाया। अगर काला धन आ जाता और मोदी जी बोले थे बेरोजगार युवक के रोजगार हम दे देंगे, तो ये सब कहाँ हुआ। पकौड़ा बेचना भी तो बोले थे। हाँ, बोले थे कि पकौड़ा बेचना, तो वे क्यों नहीं अपना बाल बच्चा और परिवार मोदी जी का बाल बच्चा कहाँ है?
हित नाता रिश्तेदार अब बीजेपी के लोग से काहे नहीं पकौड़ा बेचवा रहे हैं? बीजेपी के लोग से पकौड़ा बेचवाते हैं, बूथ पे पॉलिश करवाते हैं। क्या कहिएगा, बोल रहे हैं कि वो बीजेपी वाले से पकौड़ा बेचवाते, रोजगार है तो हम लोग दिन भर में 10 सेट बदलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं डर रहे हैं आप? डर लग रहा है आपको? नहीं डर नहीं लगा। आपको नहीं डर लग रहा है? हमको डर नहीं लगता है, आपके दोस्त हम हैं? कृष्ण वंशज है, हमको डर नहीं लगता है। यहाँ का रहने वाला मधेपुरा का दोनों। तो और अच्छा है, नहीं तो यहाँ के इनको डर रहेगा कि यहाँ बगल में हमको डर नहीं लगता है, हमको डर लगता है तो सिर्फ भगवान से लगता है। डर नहीं लगा। बेईमान लोग के खिलाफ हम बोलेंगे, किसी का अभी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष, जो गलत लोग करेगा उसके खिलाफ में हम बोलबे करेंगे। बेईमान बोल रहे हैं मोदी जी को। बेईमान कहने के लिए देखिए हर एक पार्टी में एंटी पार्टी होता है। आज ये आप बोलिए ना, बेईमान बोले हैं, क्या कहिएगा उसके शॉर्ट में? नहीं बेईमान तो नहीं है, नहीं ईमानदार है। ईमानदार यदि है। हाँ ईमानदार नहीं रहता आज का काला धन वो भी होना कहाँ चाहिए गया काला धन दिखा? नहीं आज वो तो मोदी बोल रहे हैं, लोग बोले ना अमीर इंसान को और अमीर बना रहे हैं, गरीब और गरीब। मोदी जी नहीं आए हुए रहते तो ये 15 साल पहले ये गुलाम हो गया रहता देश। ऐसा कुछ बात नहीं है, हालांकि कहीं इनका कोई धरातल पे कुछ विकास दिखाइए नहीं दे रहा है। लगातार शिक्षा महंगा होते चल जा रहा है। जो नया शिक्षा नीति आया है उसमें देख लीजिए फीस कितना हो गया। इस सब गरीब लोग के उस शिक्षा से मारने की नीति चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा। मैं मांग करता हूं कि अगर ये सब नीति पे बीजेपी सरकार और बीजेपी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा देश में जन आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन भैया और सब तो बोल रहे हैं कि एक बार फिर से आएंगे मोदी जी। ऐसा कुछ बात नहीं है। आप चाहते हैं कि हर नहीं, मोदी हम सरकार बिल्कुल मोदी- नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते? नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव दूसरा को जी जी, हम बदलाव चाहते हैं। किसको दीजिएगा चांस? अब तो कांग्रेस मोदी जी का टक्कर में तो हमको कोई दिख नहीं रहा है। मोदी जी के टक्कर में कांग्रेस पार्टी न है, कांग्रेस के नु लोग आएंगे। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी बने राहुल या गांधी तो उनके प्रियंका गांधी सामने बने, बच्चे हैं। राहुल जी बने या प्रियंका गांधी बने, कांग्रेस के लोग लेकिन न मोदी बने। जी का मुकाबला तो कोई नहीं कर पाएगा। एकदम मुकाबला लोग करेगा, देख लीजिएगा आप। 14 से पहले मोदी जी का नाम जानता था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात के थे ना वो? गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पता है हमको। तो वो अच्छा काम कर रहे तब ना लोग उनको पीएम ठीक है, 5 साल अच्छा काम किया, उसके बाद देखिए ना लगातार शिक्षा कितना महंगा हो गया। गरीब बच्चा लोग के शिक्षा से मारने के प्रयास चल रहा है। शिक्षा से वंचित बोलते हैं हम करने का गरीब का प्रयास चल बेटा रहा है, गरीबों के लिए है, चाय बेचते थे। ऐसा कुछ नहीं बात है। हम लोग भी पकौड़ा बेचते हैं तो काहे नहीं एमएलए एमपी बन जाते हैं। तो वो कैसे बन गए? वो बन गए, वो झूठों के बोलते हैं। हाथी के 2 दांत होता है, एक खाने के लिए अलग होता है, दिखाने के लिए अलग होता है। वही कहते हैं कि हम पकौड़ा बेचते हैं, सब झूठा बात है, झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे जी, झूठ बोल के बिल्कुल, जनता को बिल्कुल। बेवकूफ, और आप जैसे जनता उनकी बात में आते जी हैं। बिल्कुल, जनता के गुमराह करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, हम तो वोट उस समय नहीं दिए थे, बात स्पष्ट। पता था पहले से ही? नहीं, हम तो भाई कांग्रेस को वोट दिए थे। कांग्रेस को वोट हाँ दिए सही थे। बात कर रहे हैं, तो हम उस झूठ बार भी नहीं कांग्रेस बोलेंगे। नहीं जीता, इस बार भी नहीं जीतेगा। अरे जीता या न जीता, हाँ। लेकिन जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक काम नहीं कर रहा, से नाराज है। जी ठीक है। तो आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना था। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि हमारे घर जनगणना के लिए नहीं आए, तो हम आपको सर्वे करके दिखा दिए हैं और आप ही देख करके आप कमेंट करके बताइएगा क्या लगता है कि सरकार जो है सही तरीके से सर्वे कराई है कि नहीं कराई है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जातीय जनगणना के लिए आपके घर में जो है लोग आए थे कि नहीं आए थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।